चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं वो उपाय जो रक्षाबंधन पर आपको बुरी नजर से बचाएगा, धन लाभ कराएगा और सौभाग्य भी बढ़ाएगा। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। आज रक्षाबंधन पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा पाने के लिए भाई बहन दोनों बरगद का पत्ता लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर अपने घर में रखें। आज रक्षाबंधन पर अक्षय धन की प्राप्ति के लिए भाई बहन दोनों अपने घर में सफ़ेद पलाश का फूल पूजा स्थान में अगर मिले तो स्थापित करें। किसी की बुरी नज़र के कारण अगर आपके घर में दुख और दरिद्रता का वास हो गया है तो धतूरे की जड़ भाई बहन अपने घर में रख करके महाकाली की उपासना कर सकते हैं। हर श्रृंगार का बांदा लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में आज या किसी शुभ दिन उसे भी स्थापित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो महिलाएं या जो कन्याएं दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करती हैं, उन्हें चाहिए कि अगर गीता प्रेस की किताब हो उनके पास तो ये मंत्र पढ़ते हुए रक्षा बांधें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे औतवाराही नैऋत्याम खड्गधारिणीम प्रतिच्याम वारुणी रक्षित वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पादकौमारी ऐसन्याम शूलधारिणी ऊर्ध ब्रह्मांड में रक्षित धस्तात् वैश्वमी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सौ वाहना। अगर ये मंत्र पढ़ करके आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध दीजिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको कभी साल भर में कांटा भी धंस जाए, ये मेरी गारंटी है। और जो ब्राह्मण आज के दिन रक्षाबंधन में अपने यजमानों को रक्षा बांधते हैं, उनको भी चाहिए कि ये कवच का मंत्र पढ़ करके अपने जजमान को रक्षा बांधें तो उनके जजमान की सेहत और स्वास्थ्य और सम्मान सब कुछ सुरक्षित रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई को किस चीज़ और किस विधि से तिलक करें जिससे उनके भाई को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तरक्की मिले। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले बहनें अपने भाई के घर पहुंच करके वहाँ अपने राखी बांधने की पूरी व्यवस्था ठीक कर लें। राखी बांधने की व्यवस्था का मतलब एक थाली में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा साबुत चावल, एक दिया, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें और राखी या रक्षा सूत्र। और पहले मायके के मंदिर में, अगर आप मायके गई हैं तो मायके के मंदिर में, ससुराल में ही अगर भाई आया है तो ससुराल के मंदिर में पहले जा कर के भगवान की पूजा करें और भगवान से अनुमति लें कि अब भाई को रक्षा बांधने जा रही हूँ, प्रभु मेरी लाज रखिएगा, मेरे भाई को चिरंजीव दीर्घायु बनाइएगा, उसकी यश कीर्ति को बढ़ाइएगा, उसके पुरुषार्थ और पराक्रम में चार चांद लगाइएगा। ऐसी याचना भगवान से करनी चाहिए। और उसके बाद भाई को पूरब की तरफ मुंह करके सोफा, कुर्सी, बेड पर बैठाना चाहिए और स्वयं पश्चिम मुंह करके भाई को पहले तिलक लगाना चाहिए। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। और ये अगर कुमकुम से तिलक लगाया जाए या मलयागिर चंदन हो उसमें केसर मिला करके तिलक लगाया जाए और उस पर कुमकुम लगाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। उसका मान सम्मान बढ़ता है, भाई की उम्र लंबी होती है। कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उस पर अखंडित चावल चिपका दें। तिलक पर अखंडित चावल लगाने से आपके भाई के जीवन का अधूरापन दूर होगा। इस अखंडित चावल से इनको जीवन में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। ये अखंडित चावल उनको जीवन में तरक्की दिलाएगा। इसके बाद भाई के दाहिने हाथ पर अगर मंत्र आपको आता है तो कहिए ओमेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता
दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणीं प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनीं उदिच्यां पातु कौमारी ऐसन्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि में रक्षे धस्ताद् वैष्णवीत्था एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना माँ दुर्गाये नमो नमः दश दिशो रक्ष सर्वविधि कल्याणम कुरु। ये मंत्र जो है आपको दुर्गा सप्तशती में कवच के पाठ में मिल जाएगा और आप उसे देखकर भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ने से और जब आप राखी बांधोगे तो आप विश्वास करो जैसे बुलेट प्रूफ पहनने के बाद कोई आग्नेयास्त्र आपके शरीर को छू नहीं पाता है, उसी तरह से इस मंत्र के बाद आप कवच से परिपूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और दुनिया की कोई विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी। राखी बांधने के बाद भाई को कुछ मिठाई फल बहन अपने हाथ से खिलाए और उसके बाद में बहन आरती करे भाई की, और भाई को चाहिए कि अपने बहन के आवश्यकता के अनुरूप और अपने सामर्थ्य के अनुरूप उपहार दे। जैसे भाई की सामर्थ्य हो और जैसी बहन की आवश्यकता हो, इसको मन में रख करके उसी प्रकार के उपहार देने की कोशिश करें जो बहन के तत्काल काम आने वाली चीज हो। और इस तरह से आज के दिन बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, भाई को प्रणाम बहन से करना ही चाहिए, चरण स्पर्श करना ही चाहिए। और उसके बाद तब आप जो आपके नित्य कर्म हैं उसे आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।